Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. चलो शुरू करते हैं। इस पे कॉपीराइट आ गया। सो हेलो पीपल ऑफ अर्थ, ये अपना ओरिजिनल है। तो ओके, सो आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। तो जो भी मैं बताने वाला हूँ वो एक नरेशन है। मेरे एक्चुअल वीडियो शूटेड, मतलब मेरे जो मैंने शूट करा था उसका नरेशन है। उसके बाद मैं अपना ये इंट्रो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इंट्रो नहीं बना पाया था अपने व्लॉग का, क्योंकि बहुत ही स्पॉन्टेनियस हुआ था और डिसीजंस बहुत स्पॉन्टेनियसली लिए गए थे, बहुत अचानक से लिए गए थे, बहुत अचानक से प्लान हुआ था। सो द प्लानिंग वॉज सडनली, एक हफ्ते पहले मेरे कॉलेज के सीनियर्स, बहुत ही रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं, उनका प्लान बनता है सडनली सुबह 9 बजे कि वी आर गोइंग फॉर ट्रैकिंग और तू भी चलेगा। मैंने बोला ऑब्वियसली, इतने महीने पैंडेमिक में गुजार लिए, अब नहीं होता भाई, अब तो चलेंगे कहीं। तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है एक्चुअली, और मैं ऐसे एकदम पूछ भी नहीं सकता क्योंकि सीनियर्स हैं ऑब्वियसली, भाई अब बोलोगे आप चलोगे आप वहाँ पे। तो मैंने हाँ कर दिया एंड द प्लेस वॉज द डेथ वैली। मैं ऐसी जगह पे जाता नहीं हूँ क्योंकि नाम सुन के कौन जाएगा। एक्चुअली में उस जगह का नाम है, जियोग्राफिकल नाम है भारद्वाज लेक। तो मैंने सबसे पहले वहाँ जाने से पहले रिव्यूज़ पढ़े। ऑब्वियसली आप हमेशा रिव्यूज़ पढ़ते हो, आप प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हो, आप तब भी हेयर पिन भी बाय करते हो तब भी रिव्यूज़ पढ़ते हो। तो मैंने रिव्यूज़ पढ़े और आई वॉज प्रिटी स्केयर्ड। तो मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने बोला कि अरे चल, मैं एक बार हो आया हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत ही नेचुरल सेरेनिक जगह है, स्पिरिचुअलिटी गेन होगी, तेरे को बहुत मज़ा आएगा। मैंने बोला यार मज़ा तो आएगा, ट्रैकिंग करेंगे चल के। तो हमने ट्रैकिंग का प्लान बनाया और तो मैं कुछ पैक नहीं कर पाया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें पैक करी थी, ऑब्वियसली मैं बहुत डरा हुआ था। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा कि ऐसी जगह पे, मतलब डेथ वैली एक्चुअली में लोकेटेड है मानव रचना यूनिवर्सिटी। अगर आप फरीदाबाद में रहते हो तो आपका लैंडमार्क होगा मानव रचना यूनिवर्सिटी से आगे आप बढ़ते जाओगे तो सूरजकुंड रोड आएगी। सूरजकुंड रोड से आगे असोला गांव पड़ता है, असोला आई थिंक या असोला। तो असोला गांव के अंदर ही आपको अपनी बाइक पार्क करनी है। हमने अपनी वहाँ बाइक पार्क करी और हमें 4 किलोमीटर का ट्रैक करना था भारद्वाज लेक की तरफ, जो कि बहुत ही अंदर, मैं बता नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ आपको कितना डरावना था। अगर आपने ईविल डेड और ऐसी कैबिन इन द वुड्स वाली मूवी देखी है तो बहुत डरावना था, लेकिन मज़ा था। एक फीलिंग थी, मतलब जिसको मैं कहूँ डोपामिन लेवल्स वाली, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो लेट्स कंटिन्यू, व्हाई वी टॉकिंग मैन। पिटवीन में बताना भूल गया, मैं बहुत सारी चीज़ें लेके गया था अपने बैकपैक में क्योंकि मैं डरा हुआ था। तो मैं लेके गया था एक कैंची बड़ी वाली, जो कपड़े काटने वाली होती है, लोहे की, बहुत बड़ी। और क्यों? सिक्योरिटी रीजंस थे, क्योंकि इनकी वजह से तो मैं बड़ी कैंची लेके गया था एक, और मैं कुछ खाने की चीज़ें लेके गया था। मैंने सुना था वहाँ पे वाइट सैंड है लेक के जस्ट बाहर। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे, कहाँ जाना है, कैसे फॉलो करना है, क्या ट्रेल्स हैं, क्या मार्किंग्स हैं अगर आप इस जगह पे ट्रैक करना चाहते हो, सारी चीज़ें बताऊंगा। क्या एटमॉस्फेयर है, क्या एम्बियंस है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून एंड फॉलो द वीडियो। सो हियर इट इज़, पीछे मेरी सीनियर बैठी है एंड आई हैंडेड माई कैमरा टू हर, माई फ़ोन, एंड शी इज़ बिन रिकॉर्डिंग। तो मैं कुछ भी नहीं लेके जा पाया था, अपने गैजेट्स, मतलब अपना स्टैंड वैंड माइक कुछ भी नहीं लेके जा पाया था, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही स्पॉन्टेनियस था। तो या सो ये अब एक गांव है जिसके अंदर से जाके वो लेक का रास्ता आएगा ट्रैकिंग का, हम वहाँ एंटर कर रहे हैं। एंड अब आप देख सकते हो ट्रेल चालू हो गया है जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा सकती हैं उस लोकेशन तक। ये लोकेशन काफ़ी रिमोट है और इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग दिखाई नहीं देते, दिन दिहाड़े भी नहीं दिखाई देते हैं। मतलब दिन में तो बिल्कुल बहुत ही कम लोग होते हैं, तो रात में
ये हमारे पॉल भाई हैं, ये हमारे अमन भाई हैं बड़े, जो हमें लेके आए हैं यहाँ पे। बहुत डर लग रहा है। और वो ब्लैक विडो। बाइक वहाँ पे हमने खड़ी कर दी है, कुछ पता नहीं है क्या होगा। सो ये वो एरिया है जहाँ पे हमने बाइक खड़ी कर दी है। इसके पीछे जो आप देख रहे थे ना, वो छोटा सा खंडर मंदिर टाइप से है जिसमें ताले लगे हुए हैं और वो बहुत ही क्रीपी है। बट हमें एक एड्रेनलिन रश भी दे रहा था अंदर जाने का। बदनाम है। हाँ क्यों पता नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें उस दिन दवाई आया पहले बढ़िया दवाई ना। ऐसा क्यों लग रहा है इविल डेड बनेगी हम चारों के साथ। भाई वो पूरे देख ले, चारों तरफ जंगल ही जंगल। तुझे पता है ना शेर आया तो क्या करना है, किससे तेज भागेगी। ये वही बात हो गई, मतलब शेर को बोलते चाहिए मैं बात बताऊं। नहीं मैंने ये बोला था तेंदुआ है। मैं तो तेरे को तेंदुआ है मैंने ये बोला था, शेर नहीं होगा। अरे हम इतनी अंदर जाएंगे नहीं जंगल में कि तेंदुए के एरिया में जाएंगे। हाँ उनका एरिया ये तो सिर्फ लोमड़ी वाला ही है। वो बहुत सारी लेके वहाँ नहीं आएगा पानी पीने। और एक टाइम उसको वैसे भी सोने का है, थोड़ी देर में लंच के लिए होता है। ओके सो एज यू सॉ विटनेस्ड कि कैसा मस्त सा ट्रैक है ना, कितना बढ़िया सा ट्रेल है। सो हाँ ये काफ़ी वाइब्स देता है इविल डेड के। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे, मज़ा आ रहा था हमें, और हम 4 ही थे सिर्फ। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, एक सजेशन दूंगा कि अगर जब भी आप यहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो कभी भी सिंगल कपल ना जाएं, ग्रुप में जाएं। द मोर द मेरियर, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन द लोकल्स हियर आर अ लिटिल एग्रेसिव, तो उसी लिए तो जितने ज़्यादा होंगे उतना बेटर होगा फॉर योर ओन सेफ्टी। नेटवर्क यहाँ तक ऐसा आ रहा है, ऐड भी चल रही है। ये बंदा कुछ भी होना चाहिए लेकिन टूरिस्ट गाइड नहीं होना चाहिए। ये वो है वो क्रिश वाले मूवी में चंपा उस कोने में रहती। चंपा की चुन्नी तो थी, ये चंपा का ब्लाउज तो था। बोरा आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा आप सीधे रास्ते पे सही रास्ते पे जब चंपा का ब्लाउज दिख जाएगा आपको। आप इसी रास्ते पे चंपा के ऐसे पायल वाले रास्ते पे चलते रहे। थोड़ी दूर पे चंपा के कपड़े मिलेंगे, आगे जाके लाश मिलेगी। सॉरी आई नो, बहुत ही बुरे जोक्स थे ब्लाउज वाले। तो इससे पता लगा था, हम थोड़े से चेयर अप हो गए थे कि भाई लोग आते हैं यहाँ पे, इतना रिमोट नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम फिर चल रहे थे। और हाँ डरने की बात नहीं है जो भी मैं बात बताने वाला हूँ, क्योंकि इट्स बिन कन्फर्म्ड कि यहाँ तेंदुआ आता है, मतलब रहता है, उसकी टेरिटरी है। बट वो आपके सामने नहीं आएगा दिन दिहाड़े ऑब्वियसली। वो एक अपने टाइम पीरियड के हिसाब से सुबह, जो ये हमारे लोकल्स ने बताया यहाँ के, सुबह आता है यहाँ पे लेक्स या जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से पानी पीता है, फ्रेश होता है। जो भी पता लगा, मुझे ये नहीं पता, फ्रेश होता है, मतलब पानी पीने आता है एंड देन ही वॉक्स अवे। तो मतलब ऐसा कुछ है। तो आप जाएं तो अकेले बिल्कुल मत जाएं, कपल में मत जाएं, पैक में जाएं फॉर योर ओन सेफ्टी। आपको पता लग जाएगा कि आप सही रास्ते पे हो जब ये दूसरा पड़ाव आएगा, ये गड्ढा। यहाँ से सिर्फ बाइक जा सकती है, यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती। लेकिन पहला पड़ाव कौन सा है, वो है एक पेड़ सूखा बहुत बड़ा, इविल डेड मूवी जैसा, वो कट गया। तो अब यही दूसरा पड़ाव पहला पड़ाव बन गया। मतलब इसी रास्ते पे चलना है आपको, इससे आपको पता लग जाएगा आप सही रास्ते पे। अरे वो पागल जो उसके पीछे बैठा हूं मैं जा रहा हूं ना, मेरे साथ। नहीं सबसे ज्यादा डरती है वो मैं हूं। वो पहले मारती है, वही किलर होती है।
मैं कह रहा हूँ वही। और जो पीछे चलता है वो ठीक है ठीक है ठीक है। तेरी भी लेते हैं। नहीं है ये, और भैंस की आंख वीडियो है ये तो। What's up? भाई इसमें साउंड डलेगा। Welcome to hell. अरे चलिए शुरू करते हैं। चल गया। भाई वाला रास्ता ज्यादा पक्का लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहा भाई? इन्होंने भी ओके। सो वेन एवर यू आर विजिटिंग देयर, तो वहाँ पे पर्पसली वो चीज़ें बहुत सारी जो लोकल्स हैं वहाँ पे ऑब्वियसली वो ट्रैवल करते हैं, उन्होंने वो ट्रेल काट के बना रखा, नहीं तो वो पूरा जंगल था, ठीक है। तो वो जैसे कि बारिश आ गई, कुछ हो गया, तो वो अगर दो रास्ते जा रहे हैं टी पॉइंट पे, तो वो एक टी पॉइंट बंद कर देंगे। अगर वो रास्ता टूटा फूटा है या फिर वो कटा नहीं है या फिर वो ख़राब है ट्रेल, तो वो एक सेफ़ पाथ खोल के रखेंगे जहाँ से आपको जाना है, ठीक है। आपको फुट स्टेप्स और बाइक और टायर के निशान दिखेंगे, ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट बी श्योर एंड बी ऑन योर विट्स। ये है सेकंड चेक पॉइंट, ये हमारे पॉल भाई। सेकंड चेक पॉइंट मतलब इसका मतलब सही रास्ते पे जा रहे हो। ये सेकंड चेक पॉइंट है, मिट्टी का टीला दिखेगा आपको। ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, देसी लोग हैं, तो आप अपनी सहमति से ऊपर चढ़ें। ये लोग इसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद गायब हो गए, इन्हें दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। ओके, सो अब आप अंदर हो, दोस्तों के साथ चल रहे हो, मज़े कर रहे हो, ये वो फलाना। बाइक लगाने के बाद मतलब अपना व्हीकल पार्क करने के बाद आपको अपने फ़ोन पे गूगल मैप्स ऑन करके रखना है। वो ऑफलाइन सेव कर लेगा लेक तक का लोकेशन, और उसके बाद वाया वॉक दबा देना है। वो लोकेशन आपको बताता रहेगा, आपको सही ट्रेल पे लेके जाता रहेगा। डोंट बी टू केयरलेस, ओके, दैट्स इट। जाओ। बहुत ही छोटा रास्ता है असली में। ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, मेरे जूते बिल्कुल फट गए हैं। Nice. आगे से पीछे से भाई अपने जूते एकदम सही सिलेक्ट करके आए, जो भी आएगा। जो रबराइज जूते नहीं होने चाहिए, मस्त नीचे से सोल मिक्स होना चाहिए। मगर हंस क्या रहे हो, सही बोल रहा है वो लौंडा। मैं पीटर इंग्लैंड के जूते पहन के गया, मैं उनको काफ़ी मतलब इट्स बीन 2-3 years since I bought them, बट वो बहुत ही सॉलिड जूते थे मेरे पास अब तक के यार, और वो फट गए। मतलब मैं लड़ने जाता था ना, हथियार लेके नहीं जाता था, वो जूते पहन के जाता था। उनकी सोल और वो इतना सब भारी है, मैंने बोलते थे ओ बेटे अब तो एक किक में मरेगा, तो साले फट गए। फट नहीं, ऐसा लग रहा था शार्क खा गए नीचे से। एनीवेज, तो अपने जूते बहुत ही प्रिसाइसली चूज। देखिए आपने फिल्म में ऐसे इविल डेड और ऐसे रॉन्ग टर्न, पीछे रह जाता है जो बंदा, वो निकल लेता है। ऐसे तो धीरे ना चले, काफ़ी खतरनाक एरिया है, निकल लोगे बेटा बिना टिकट के तत्काल में। मजाक कर रहा हूँ, काफ़ी सेफ एरिया है। इंसान का बाल भी नहीं है फिलहाल तो। मेरा हाथ कौन थामेगा? सेक्सिज्म चलता है। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। एक सेकंड लग जाएगी इसके बाद यहाँ पे ओके proof that law and exist here is that holy shit। क्या है वो, ज़ीब्रा है क्या? क्या है वो? नहीं तेंदुआ है, तेंदुआ है यहाँ पे। मैं स्टार्टर कर रहा हूँ ऑब्वियसली।
ऑब्वियसली नहीं भाई। ओके बस यहीं तक सब लोग आगे मिलते हैं, बाय बाय। बोला था ना, मैं पहले सोच रहा था कि नहीं ये तो अफवाह है, बट मैंने देखा कि सच्ची में तेंदुआ है। तो शोर मचाते हुए जाएं। अगर यहाँ के लोकल्स ने बताया कि अगर आपको लगता है कि बुशेस के पीछे तेंदुआ वेंदुआ या कुछ है ऐसा लोमड़ी वोमड़ी, तो शोर मचाते तेज। अगर आपके ग्रुप में गर्ल्स हैं तो उन्हें बोलें कि अपनी हाई पिच नॉइस पे चीखें। इसीलिए मैं अपने साथ म्यूज़िक बॉक्स लेके गया था। शोर मचाना बहुत ज़रूरी है, उसको लगना चाहिए कि आप उसके परे नहीं हो, आप उससे ओवर पावर्ड लगनी चाहिए। तो शोर मचाएं, शोर मचाते हुए चले, अपने कदम तेज तेज फ्लैप करते हुए चले, डोनाल्ड डक की तरह। यस आपके डब्बे फ्री मिलेंगे, आप घर ले जा सकते हैं, बच्चे खेलेंगे आपके। भाई ऐसा लग रहा है अमेरिकन पाई वाला पूरा वाइब आ रहा है। वो बहन के दिन ऐसे भग जाते हैं, वो देखिए तुमने? अरे भग रहे बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा है, अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ जीने आना है, काफ़ी बोर हो गए आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से, now let's have some rest and get some calories। यहाँ पे आके बैठे ही थे और हमें एक भले मानुस मिले जो यहाँ पे रोज अपनी ट्रेनिंग पूरी करने आते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनुभव सर है। कहाँ से हो सर? दिल्ली से हो गए, जौहरी से आते हैं। 40 किलोमीटर की ड्राइव है और फिर 4 किलोमीटर की वॉक है, फिर यहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वॉक फिर वापस। देख रहे हो यार तुम लोग, तुमसे अपनी अपार्टमेंट में नीचे जॉगिंग नहीं होती है, ये रोज आते हैं और हर ऑल्टरनेट डेज में। बहुत बढ़िया, सैल्यूट है सर आपको, यू आर अ गुड पर्सन। एज भी पूछ लो। एज क्या है सर आपकी? 36। देख रहे हो। और अभी ये स्विमिंग करने जाएंगे, इनका रूटीन है। आई थिंक इनका पर्सनल डिजायर है यहाँ पे आके काफी रिलैक्स और स्पिरिचुअलिटी गेन करने का। देख रहे हो। आउट ऑफ द ब्लू भाई, हम जहाँ से ट्रैक करते हुए हमने देखा यार एक बंदा है, तो हमने देखा भाई मजे आ गए। हमारे अलावा कोई और दिखा इतनी देर बाद, और फिर हमने उनसे पूछा क्या हाल चाल है। उन्होंने तो ऐसे बोला जैसे उनका बाहर का गैलरी है, वो रोज़ आते हैं यहाँ पे। और मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि लोकल से और यहाँ पे मतलब मेरे घर के आसपास नेबरहुड से कि डेथ वैली बहुत ही ख़तरनाक जगह है। वहाँ पे अगर लेक में आप स्विम करने जाओ बाई चांस तो अंदर डूब जाते हो। वहाँ पे हमेशा लाशें मिली हैं, पुलिस केस चलते हैं, जो एक बार अंदर जाता है वो वापस नहीं आता है। चिंता 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 चिंता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है। वो बंदर हो जाता है और वो स्विम कर रहा था। वो जितना बोल रहा था ना वो उतना करके दिखा रहा था। देखो अपने रिस्क पे जाएंगे भाई। हाँ भाई, ये भाई ये सारे ये प्रोफेशनल है भाई। ये ऐसी गलती खुद से बिल्कुल ना करें। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो ये बहुत गहरा है, डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ मैं। बस आप ऐसे बैठ सकते हो जाके जैसे वो बैठे हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। वो 6 महीने से, मैं तो 6 महीने बता रहे हूँ, पहले से कर रहे हैं वो काफ़ी। आप सिर्फ ऐसे जाके बैठ सकते हो ऐसे, और ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे हंसी ना आए। हम तो जाके ऐसे स्विम करते हैं। वो पता है कैसे वो यूं कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे थे।
ऐसे। उसके बाद दुगना 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 कॉन्फिडेंस, ऐसे मतलब इधर ये छाती इधर 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 हर जगह वाकांडा फॉरएवर। नहीं मतलब तगड़ा लेवल। खत्म हो जाते हैं बच्चा पैदा हो जाता है। ये वीडियो बन रहा है यार। हाँ भाई, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी जगह है ये। अगर आप ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ गए हो तो आपको मज़ा आएगा। यू कैन फाइंड फन एनीवेयर इजीली, सो गो विथ फ्रेंड। ओके भाई, यहीं पे ख़त्म होता है सब, ठीक है। वो बोल रही सॉरी वो अभी भी उधर ही नहा रहा है। किसी को जाना है जा सकता है, और ऐसे लोगों से सावधान रहो, ठीक है। गेम ओवर। मतलब मैं ना बहुत अच्छी थिंकिंग से वापस आ रहा था, पॉजिटिविटी कूट के भर गई थी। तो मैं मतलब गया था कि बहुत ही ब्लैक थिंकिंग से कि यार बहुत बेकार जगह, बहुत डरावनी जगह, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं आया बहुत ही पॉजिटिविटी से कि यार बहुत बढ़िया जगह है, मज़ा आ गया एकदम। मतलब आना हो तो यहाँ आओ, अपना अगर दिमाग ख़राब हो तो यहाँ पे उसको सुखाने आओ एकदम बढ़िया निचोड़ के। मैं गलत सोच रहा था, देखो क्या ट्रेलर को देते हैं 5 मिनट में वो। अभी हम अपने बाइक, मैंने आपको शुरू में दिखाया था, बाइक हम छोड़ के गए हैं। हम इस रास्ते से अपने वापस आए हैं करीब 1-2 घंटे बाद। और ये मेरी पूरी बाइक की है, मेरी एवेंजर है 220, और ये हीरो होंडा है। इसकी पूरी सीट फाड़ दी है, ये देखो पूरी सीट फाड़ दी है। 2 हेलमेट लग रहे थे, ये पूरे तबाह से कर दिए हैं। ऐसा लगा किसी ने ऊपर बैठ के हग दिया हो जैसे। हमें लगा किसी ने ऊपर अखबार खोल के दूर से ऐसे कुछ गिरा दिया, फुल्ले वुल्ले घेर दिए हैं, कोई कुछ खाने के लिए छोड़ गया। लेकिन ये नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना आए और बाइक अपनी ऐसे बिना सेफ्टी के खड़ी ना करें। चलो देखा, मतलब सीटें फाड़ दी। मुझे पता नहीं लग रहा था कि ये बंदरों का काम है या किसका काम है, ठीक है, क्योंकि ऐसा बंदर नहीं कर सकता। क्यों? दोनों बाइकें खड़ी थी, दोनों बाइकें की सीटें मतलब जो सीट्स हैं वो फाड़ी, चलो फाड़ी। लेकिन मेरी बाइक के पीछे हेलमेट लॉक के अंदर, हेलमेट लॉक होता है ना, वो त्रिशूल था। तो एक लॉक के अंदर मेरा हेलमेट, मतलब वो ग्रीन वाला हेलमेट लगा था और दूसरे में ब्लैक वाला लगा था, उल्टे होके ऐसे लगे हुए थे। तो सिर्फ ग्रीन वाला फटा हुआ था। वो स्टार्ट इसका, वो 2700 वाला बाइकिंग वाला, माउंटेन बाइकर वाला होता है ना ऐसे वाला, उसके अंदर चश्मे भी थे, रिट्रैक्टेबल सब था उसके अंदर। वो ही फटा हुआ था सिर्फ अंदर से, पूरा अंदर से टोपी वो भी तोड़ रखी थी जैसे किसी ने। और वो जो नॉर्मल सा, वो जो 800-1000 रुपये वाला होता है ना, सिर्फ वो ब्लैक वाला वो बचा था। उसको कुछ भी नहीं किया,
बंदर, ऐसा बंदर तो नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता क्या है, बट आप अगर जाएं तो बाइक अंदर तक लेके जाएं। अगली बार मैं जाऊंगा अगली बार तो मतलब अगर आप जा रहे हो तो बाइक्स और व्हीकल, 4 व्हीलर तो खैर घंटा जाएगा नहीं, तो अगर आप जा रहे हो 2 व्हीलर पे तो अंदर तक लेके जाएं, जहाँ से डाउन साइड नहीं ले जा सकते, बस वहाँ तक जाके पार्क कर दें। आपको ऊपर से दिख जाएगी कि मैंने अपने खड़ी करी है व्हीकल। क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे तो मैंने देखा था कुछ लोकल हाइट्स हैं वहाँ के जो स्कूटी पे जा रहे हैं अंदर, फिर हमने बोला अबे यार गलती कर दी। सो ऐसा है कि केयरलेसनेस हो गई थी, केयरलेसनेस क्या बोले पता ही नहीं था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और स्टे कॉशियस माय फ्रेंड, अ वर्ल्ड इज अ हैजार्डस प्लेस। कोयला फिर मैंने बाइक वाइक ठीक करा ली, मतलब मैं सीट ठीक कराई मैंने जैसे तैसे अपने पैसों से, हमने मतलब, और नुकसान हो गया यार, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, बट मैंने घर पे बात पता नहीं लगने दी। अब लग जाएगी जब वो ये वीडियो देख